वहीं धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्ती से अपना जो नजरिया है वो असर देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जौनपुर में मस्जिदों और मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर को हटाया गया, तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार ने जो फैसला लिया उसका असर भी अब नजर आने लगा है। जौनपुर में मस्जिद परिसर से बाहर की तरफ लगे लाउडस्पीकर को आपसी सहमति से उतारा गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया कि कानून के दायरे में रहने वालों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून का पालन सबको करना चाहिए और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून के परिधि में माइक बजाने का अधिकार सबको है और किसी को भी उस अधिकार के दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। इस नाते चाहे अजान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कहीं भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कहीं भी माइक की गति कानून के परिधि में होना चाहिए। किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है और इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि सख्ती से लागू करें। ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार के फैसले पर सियासी चालें भी चली जा रही हैं। धार्मिक स्थलों से जब लाउडस्पीकर उतारने का फैसला लिया गया तो कांग्रेस ने इस मामले पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी, संविधान का हवाला देना शुरू कर दिया। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम करे, मगर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है सवाल या निशान उठते हैं कि बिगैर नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो सवाल तो उठेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया, जनमत इसलिए नहीं दिया कि अहंकार के आप सियासत करिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं, मोदी जी और योगी जी, मगर लोकतंत्र ने जो जनमत दिया उसको आपको काम के लिए दिया है। जिस संविधान का हवाला देकर कांग्रेस फैसले को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, उसी संविधान को अगर समझे तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ध्वनि प्रदूषण को लेकर आदेश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इन आदेशों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कई बार ये बात कही थी कि रात 10 बजे के बाद सुबह तक जो है कुछ एक निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए, और दिन में भी उन्होंने आवाज़ निर्धारित कर रखी थी कि कितने डेसिबल की आवाज़ हो सकती है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। इतना तो साफ है कि योगी सरकार के आदेश के बाद मजहबी ठेकेदारों में डर है और इस डर का असर है ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अब रास्ते पर आने लगे हैं और सरकार के आदेशों के पालन करने की तरफ कदम उठाने लगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक आयोजन या किसी धार्मिक प्रतिष्ठान को लेकर पहली बार सरकारी आदेश जारी हुआ हो। सरकारी आदेश पहले भी जारी होते थे, लेकिन तब धर्म के ठेकेदार उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देते थे, लेकिन योगी राज में अब ये संभव नहीं है। योगी सरकार ने 1 महीने के अंदर वो कर दिखाया है जो पिछले कई सालों में ना हो सका। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो वहीं श्रावस्ती जिले में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या की वारदात सामने आई है। यहां कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी और इस वारदात की जानकारी मृतक महिला के परिजनों को कुछ देर बाद हुई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी।